गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 5 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोमो की माँ गुवई और मोमो को करीब लाने की कोशिश करती है। आगे मोमो की माँ गुवई और मोमो को एक साथ सूप पीते देख हंसती है और कहती है, तुम दोनों को देखकर कोई भी कहेगा कितने सालों से एक साथ रह रहे हैं। तो मोमो कहती है, माँ प्लीज़ बकवास करना बंद करो। तो मोमो की माँ कहती है, मैंने क्या कहा, तुम ज़्यादा सोचती हो। तो मोमो कहती है, माँ आप कब वापस जा रही हैं। तो मोमो की माँ कहती है, गुवई ने तो नहीं कहा मुझे जाने के लिए, फिर तुम कैसे कह सकती हो। तो गुवई कहता है, सही है। आगे वो दोनों सुबह उठते हैं तो उसकी माँ उन दोनों के लिए नाश्ता बनाती है। तो मोमो की माँ कहती है, क्या तुम्हें जल्दी नहीं है। तो मोमो कहती है, आज मुझे रिपोर्ट जमा करने के लिए जाना है। तो गुवई भी कहता है, मुझे भी। तो मोमो की माँ कहती है, तुम दोनों साथ में ही जा रहे हो। तो गुवई कहता है, हाँ। आगे गुवई और मोमो दोनों एक बस में जाते हैं। तो मोमो कहती है, आज तुम्हें लैब में नहीं जाना। तो गुवई कहता है, आज प्रोफेसर नया कैंपस दिखाने वाले हैं। आगे दोनों एक ही हैंडफोन से सॉन्ग सुनते हैं और हंसते हैं। इधर मोमो अपने रूममेट को सरप्राइज देती है, उसे देखकर सब डर जाते हैं। तो वैंगशन कहती है, आज हॉस्टल की वार्डन आने वाली है बिजली खपत की जांच करने के लिए, इसलिए हम सब मिलकर इन सब सामानों को छुपा रहे हैं। तो मेंगलू अपने गंदे कपड़ों से अपने बिजली वाले सामान को छुपाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ वार्डन आ जाती है और वो ये सब देख लेती है और मेंगलू का सामान लेकर चली जाती है। इधर फूफई मोमो की माँ को कहता है, मैं मोमो का दोस्त हूँ, क्या आप मुझे भूल गई। तो मोमो की माँ कहती है, ओ अच्छा, और ज़्यादा ध्यान नहीं देती उसकी बात पर कि तभी वहाँ मोमो आ जाती है और कहती है, माँ। तो मोमो की माँ उसका हाथ पकड़कर फूफई से कहती है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। और मोमो को लेकर चली जाती है, फूफई से बात भी नहीं करती। वह आगे मोमो की माँ मोमो को समझाती है कि फूफई वही लड़का है ना, मिडिल स्कूल वाला, जो तुम्हारे साथ पढ़ता था, इसकी वजह से ही ना तुमने अपना रूम बंद करके पूरी रात रोई थी और हमें कुछ भी नहीं बताया था। ये सारी बातें तुम्हारी डायरी में लिखी हुई थी। तो मोमो कहती है, माँ आपने मेरी डायरी पढ़ी, लेकिन क्यों। तो मोमो की माँ कहती है, फूफई बुरा लड़का नहीं है, लेकिन थोड़ा चंचल है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम अपनी सारी इच्छाओं को जाहिर नहीं कर पाओगी। तुम अपना काम अपने मर्जी से करो, तुम क्या बनना चाहती हो उस पर फोकस करो। और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मैं कल जा रही हूँ। तो मोमो कहती है, माँ मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है। तो उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, ठीक है, मैं अब तुम्हारे निजी मामलों में दखल नहीं दूंगी। ये सुनकर मोमो खुश हो जाती है। आगे गुवई घर आता है तो मोमो की माँ गुवई को कहती है, मैं कल घर जा रही हूँ, तुम मोमो का देखभाल करना। तो गुवई कहता है, ठीक है आंटी, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। तो मोमो की माँ कहती है, मैं तुम्हारे लिए संतरे लाती हूँ। इधर मोमो को पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो गुवई कहता है, क्या हुआ। तो मोमो कहती है, अकाउंटिंग मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे ग्रेजुएशन को पास करने में। फिर कहती है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। फिर पूछती है, तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है। तो गुवई कहता है, मेरा फिजिक्स है। तो गुवई पूछता है, तुम्हें बनना क्या है। तो मोमो कहती है, मुझे अकाउंटिंग का क्लर्क का काम करना है। तो उधर से उसकी माँ कहती है, ये तो बहुत आसान है क्लर्क बनना। तो मोमो की माँ गुवई से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है। तो गुवई कहता है, जिसमें आपकी रुचि हो वही काम करना चाहिए। और ये कहकर चला जाता है। वह आगे मोमो की माँ घर जाने से पहले मोमो से एक एग्रीमेंट पर साइन करवाती है, मजबूरन। तो मोमो को मजबूरन उस पर साइन करना पड़ता है। फिर उसकी माँ चली जाती है। माँ के जाने के बाद मोमो भी अपना सामान पैक करके घर से बाहर जाने लगती है। तो वहाँ रुक कर उस घर को देखती है और चली जाती है। इधर मोमो गुवई को मैसेज करती है कि माँ चली गई है, अब मैं हॉस्टल जा रही हूँ, मैंने तुम्हें कुछ दिनों में काफ़ी परेशान किया ना। और कहती है, फ्रिज में खाना रखा है, खा लेना। आगे मोमो को बहुत सारा काम करना पड़ता है, कॉलेज का भी और ऑफिस का भी। मोमो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है और थक भी जाती है और कार में ही सो जाती है। इधर गुवई अपने घर आता है तो मोमो को मिस करता है और उसकी एक नोट को पढ़ता है। आगे फ्रिज में जाकर देखता है और उसे मोमो की याद आती है जब वो दोनों साथ में मिलकर खाते थे। फिर गुवई सैड हो जाता है और जाके नूडल्स खा लेता है। आगे मोमो को लेट हो जाता है हॉस्टल पहुंचने में। तो वो हॉस्टल के वार्डन को कहती है गेट खोलने के लिए। तो वो कहती है, तुम इतनी देर से रोज़ क्यों आती हो। तो मोमो कहती है, काम बहुत ज़्यादा था। तो हॉस्टल की वार्डन कहती है, तुम्हें बाहर ही घर ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हॉस्टल के नियमों को नहीं तोड़ सकती।
तो मोमो कहती है ठीक है, वहाँ कई घर है, ये कहकर चली जाती है। आगे वांगशन फूफाई से कहती है अगर तुम इस बार परीक्षा में पास हो गए तो मैं तुम्हें मोमो के घर ले जाऊंगी। तो फूफाई खुश हो जाता है और कहता है मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो वांगशन कहती है तुम मुझे साथ लेने के बजाय सिर्फ उसे डेट क्यों नहीं करते हो। तो फूफाई कहता है अगर मैं अचानक उससे ये बात कहूँगा तो मोमो क्या समझेगी। तो वांगशन कहती है पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो फूफाई कहता है क्या। तो वांगशन कहती है मैं मोमो से इस बारे में बात करूंगी। तो फूफाई खुश हो जाता है। आगे वांगशन फूफाई को देखती रहती है। इधर निंग मोमो से हेल्प मांगती है। तो मोमो कहती है मैं बहुत बिजी हूँ। तो निंग उदास हो जाती है। तो मोमो को गुवई की बात याद आती है कि नौकरी से प्यारा अपना दोस्त होता है और मोमो निंग की हेल्प के लिए मान जाती है। आगे मोमो वांगशन को कहती है मैं अपना सारा काम समय से पहले पूरा कर लूँगी। तो वांगशन कहती है क्या ये ठीक है। तो मोमो कहती है मैं रिज़ाइन देने वाली हूँ ऑफिस से। तो वांगशन कहती है बाद में कोई पछतावा तो नहीं होगा। तो मोमो कहती है मैं इस वजह से नौकरी नहीं छोड़ रही, मुझे जिस नौकरी से प्यार होगा मैं वही नौकरी करूँगी। आगे मोमो सारा काम फिनिश कर लेती है। आगे मोमो मैनेजर को जाकर कहती है मैं एडवर्टाइजमेंट वाला काम करना चाहती हूँ। तो मैनेजर कहती है क्या तुम्हें अकाउंटिंग वाला काम पसंद नहीं है। तो कोई बात नहीं, तुम्हें जो काम पसंद आता है वही काम करो, बेस्ट ऑफ लक। तो मोमो थैंक्स बोलकर चली जाती है। आगे मोमो नौकरी की तलाश करती है। इधर गुवई का ध्यान लैब पर काम करने पर नहीं रहता। तो प्रोफेसर जियांग आकर उससे कहते हैं काम पर ध्यान दो। आगे गुवई मोमो के हॉस्टल से गुजर रहा होता है कि तभी वहाँ मोमो आ जाती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो गुवई कहता है तुम कहाँ जा रही हो। तो मोमो कहती है मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो गुवई कहता है चलो साथ चलते हैं और दोनों साथ चलते हैं। आगे मोमो इंटरव्यू के लिए जाती है। तो गुवई मोमो का बाहर ही वेट करता है कि तभी वहाँ मोमो आती है और कहती है तुम यहाँ कैसे। तो गुवई कहता है इंटरव्यू कैसा रहा। तो मोमो कहती है अच्छा गया। आगे गुवई मोमो को हॉस्टल छोड़ देता है। उसके जाने के बाद वो भूल जाता है, उसे उसका नोट देना भूल जाता है। तो गुवई वहीं खड़ा रहता है कि तभी वहाँ हॉस्टल की वार्डन आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कुछ बेचने आए हो। तो गुवई कहता है मैं सेलर नहीं हूँ। तो हॉस्टल की वार्डन कहती है काफ़ी समय से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम ये फाइल लेकर खड़े हो, क्या तुम बेचने में नए हो। और कहती है मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो गुवई कहता है मैं सेलर नहीं हूँ कि तभी वहाँ प्रोफेसर जियांग आ जाते हैं और कहते हैं ये कोई सेलर नहीं है, मेरा स्टूडेंट है। तो हॉस्टल की वार्डन कहती है इतने देर से खड़े थे इसलिए मैं समझी कि तुम सेलर हो। आगे कहती है जाओ। इधर गुवई को पता चलता है कि हॉस्टल की वार्डन प्रोफेसर जियांग की वाइफ है। ये देखकर गुवई चौंक जाता है। आगे मोमो अपना रिपोर्ट बना लेती है और खुश हो जाती है कि तभी गुवई का कॉल आता है और कहता है तुम्हारी माँ आ रही है। ये सुनकर मोमो जलन पैरने लगती है और जाने लगती है कि तभी वहाँ वांगशन आ जाती है और कहती है चलो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और वो दोनों गुवई के घर जाते हैं। आगे मोमो गुवई से पूछती है माँ कहाँ है। तो गुवई कहता है वो नहीं आ रही। ये सुनकर मोमो चौंक जाती है लेकिन खुश होती है। आगे वांगशन कहती है चलो पार्टी करते हैं तुम्हारे नए घर में, मेरा एक गेस्ट है। तो मोमो कहती है कौन। तो वांगशन कहती है तुम दोनों उसे जानते हो। कि तभी वहाँ फूफाई आ जाता है और चारों मिलकर हॉरर मूवी देखते हैं। तो फूफाई का ध्यान मोमो पर ही रहता है और गुवई का भी कि तभी मोमो डर जाती है तो और गुवई की साइड चली जाती है और ये सब फूफाई देख लेता है और उसे बुरा लगता है। ये सब वांगशन भी देख रही होती है। आगे फूफाई बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और वो घर जाने लायक भी नहीं रहता और वांगशन उसे संभालने की कोशिश करती है। तो फूफाई को वांगशन में मोमो दिखाई देती है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।